मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितनी भी कंपनीज आ रही हैं और कंपनीज काम कर रही हैं, उनमें से सबसे ज्यादा अर्निंग जो है वो टास्क एंड अर्निंग में मौजूद है। मुझे टास्क एंड ज्वाइन करके बहुत अच्छा लग रहा है और नाउ आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी कंफर्टेबल। तरक्की की तरफ हम लोगों को लाना चाहते हैं। टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हम सोशल मीडिया पर ही अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो क्यों ना हम वही अपना टाइम हम टास्क एंड अर्न को दें, उसको अर्निंग में चेंज करें। मास्टर कार्ड में वो 10,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके अगेंस्ट जो हमारी कंपनी है टास्क एंड अर्न तकरीबन 35 प्लस का पैकेज वो अर्न कर सकता है। बाकी आप लोगों की बातें सुन के नाज़रीन की, आपकी और डॉक्टर साहब की और कश्यप की, लग रहा है कि वाकई जो है ना वो पैसा जो है ना लग जैसे कहते हैं दरख्तों से गिरते हैं, वो गिरने वाले हम सब के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाज और आप देख रहे हैं टास्क एंड अर्न। जी तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी ऐप जो टास्क एंड अर्न है, उसमें कितने ज़्यादा लोग शामिल हो गए और कई सवालात हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं कि टास्क एंड अर्न असल में है क्या, उसमें विड्रॉ कैसे होगा, इसमें कोई मेंबर्स शामिल होना चाहते हैं तो वो कैसे होंगे। कई सवालात ऐसे हैं जो यकीनन आप जानना चाहते हैं, तो हम बताएंगे उनके जवाब। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन खान जो कि टॉप नेटवर्कर हैं, जो देख रही हैं टास्क एंड अर्न को, और वो बताएंगी आपको मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में। उसके साथ साथ हैं फैसल खिची साहब जो कि नेटवर्कर हैं, कश्यप हमारे साथ बैठी हैं जो कि स्टूडेंट हैं और टास्क एंड अर्न को उन्होंने अभी ज्वाइन किया है। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद अमीन सदीकी साहब जो कि कंट्री हेड है टास्क एंड अर्न के। नाज़रीन आपको, फैसल साहब आपको, अमीन साहब आपको और कश्यप हमको शामिल कहेंगे कि आप इस टाइम टास्क एंड अर्न के सेट पर मौजूद हैं, क्योंकि मेन लोग आप ही लीड कर रहे हैं और आप हमें बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कई लोग जो हमारे सामने हैं वो आप लोगों को देखना भी चाह रहे थे और उसके बाद अब सुनेंगे भी आपको। जी तो सबसे पहले नाज़रीन मैं आपसे पूछूंगी, आपकी तरफ आऊंगी कि मुझे ये बताइएगा कि जो विड्रॉ हम करेंगे टास्क एंड अर्न में, तो वो कितने डॉलर का रहेगा? जी यानी बार ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये ज़्यादातर जो है ना लोग हमसे ये सवाल करते हैं, तो इसका जो आप स्टार्टिंग विड्रॉ ले सकते हैं ना, वो $5 से ले सकते हैं। सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा अमीन साहब, आप टास्क एंड अर्न में माशाल्लाह कंट्री हेड के तौर पे हम आपको देख रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि आप टास्क एंड अर्न के कंट्री हेड हैं और इसको क्या विजन लेकर आप आए हैं? थैंक यू मैडम। एक्चुअली मैडम मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अमीन सिद्दीकी है। मैं एज ए कंट्री हेड लीड कर रहा हूँ। एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम भी है और एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है जिनका ताल्लुक़ रशियन कंट्री से है, डॉक्टर शाहिद हुसैन साहब। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। टास्क एंड अर्न को मैं काफ़ी अरसा से सर्च भी कर रहा था और इनकी जो भी एक्टिविटीज़ है इस पर बड़ी मेरी गहरी नज़र थी। फिर डॉक्टर शाहिद साहब ने मुझे ऑफ़र की, तो फिर मैंने क्या कहते हैं एज ए कंट्री हेड टास्क एंड अर्न को ज्वाइन किया है और इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है टास्क एंड अर्न का जो बिज़नेस है पाकिस्तान में, इसको इम्प्रूव किया जाए और लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाए और लोगों को क्या कहते हैं कि इस तरफ मरगूब किया जाए, ताकि जो एक्टिविटीज़ में फजूल की एक्टिविटीज़ में सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे या फेसबुक पे जो लोग बैठे रहते हैं, अगर वो काम टास्क एंड अर्न के साथ करना शुरू कर देंगे, फ्यूचर में वो बेहतरी भी उनकी आएगी। और हमारा स्लोगन भी यही है, तरक्की की तरफ गामजन, तरक्की की तरफ हमकिनार, तरक्की की तरफ हम लोगों को लाना चाहते हैं। जो ये लोगों में मायूसी नौजवान लोगों में मायूसी है, हम चाहते हैं किसी तरीके से इन लोगों को इस मल्टी मीडिया या इन्वेस्टमेंट के हवाले से, या जो क्या कहते हैं कि आजकल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग है, इस तरफ इन लोगों को कायल किया जाए, ताकि वो अपनी क्या कहते हैं माशरे में उनका एक नाम भी हो और बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि टास्क एंड अर्न के ऑफिसेज जो हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं? इस वक्त जो टास्क एंड अर्न के जो ऑफिसेज हैं, पहला जो हमारा ऑफिस है वो कनाडा में है, दूसरा टर्की में है, तीसरा नाइजीरिया में है और रशियन कंट्रीज़ की काफ़ी सारी रियासतों में इस तरह जो स्टेट्स हैं वहाँ टास्क एंड अर्न के नाम पे सरमायाकारी की जा रही है और वहाँ से बड़ा पोर्टफोलियो जो उसका है बहुत अच्छा वहाँ से रिस्पॉन्स और रिज़ल्ट आ रहा है। और इस वक्त जो हमने मार्केटिंग ये टास्क एंड अर्न का जो पाकिस्तान में काम किया है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उस लेवल को हम बीट करें इंशाल्लाह ताला। अच्छा फैसल साहब मुझे ये बताइएगा कि जैसे फ्री कार्ड की जो अर्निंग है वो कितने दिनों में जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्या कहेंगे आप? जी सबसे पहले तो आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया
और नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, मैं उनका भी मशहूर हूँ। टास्क एंड अर्न में जो फ्री कार्ड की अर्निंग है वो तकरीबन 32 डेज में कंप्लीट होगी और इसमें 5 वीडियो आपको मिलती है और हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक हमने उसको PKR में जब कन्वर्ट किया है तो वो तकरीबन कोई 8 रुपए पर वीडियो बनती है। तो ये 32 दिन में आपको 1350 रुपए मिलेंगे 5। और इसी तरह से आप जैसे जैसे वीडियोस आप करते जाएंगे, अपने कार्ड को अपग्रेड करते जाएंगे, आपकी वीडियोस बढ़ती जाएंगी और आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, बल्कि आपसे पहले कश्यप मैं आपकी तरफ आती हूँ। आपने तो स्टूडेंट है और उसके बाद आपने टास्क एंड अर्न जब ज्वाइन किया तो क्या सोच के किया था और कैसा लग रहा है आपको? मुझे टास्क एंड ज्वाइन करके बहुत अच्छा लग रहा है और इससे पहले ये था कि मैं बहुत ज़्यादा वरीड थी। मैं स्टूडेंट हूँ एंड आई हैड टू पेड माई ड्यूज़ और मुझे माई फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट दिस एंड फ्रेंड्स को ज्वाइन किया। नाउ आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी कंफर्टेबल। अब मुझे एटलीस्ट अपनी फ़ीस की टेंशन नहीं होती। मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है और मैं इसको अभी भी कर रही हूँ और मैं आगे भी करती रहूँगी। चलो अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा मैं बहुत खुश हूँ और अब मुझे इस तरह की कोई टेंशन नहीं होती कि हर मंथ की यार मैं अपनी फ़ीस कहाँ से पे करनी है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, मैं आपसे सवाल करूंगी कि सरमायाकारी जो हम कर रहे हैं, सरमायाकारी करने के बाद कुछ अर्से के बाद अगर आपने अपनी रकम जो आप करते हैं उसमें मतलब इंक्लूड करते हैं, अगर हमने वापस लेनी होती है तो उसके लिए हमें मिल सकती है रकम या हमें क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहली बात, सबसे जो अहम बात होती है, एक आपका और हमारा टास्क एंड अर्न और क्लाइंट का एक हमारा एग्रीमेंट होता है, कमिटमेंट होती है। अगर वो कोई हमें अमाउंट दे रहा है सरमायाकारी के लिए, तो अब ये तो नहीं है कि आपने फ़ौरन क्या कहते हैं अमाउंट दिया, 2 दिन के बाद आप क्या कहते हैं उसकी डिमांड करें। हर चीज़ की एक SOPs होती है। SOPs के मुताबिक उसका एक सर्टन परसेंटेज है। अगर आपने सरमायाकारी की विदिन 1 मंथ अगर आप अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं, अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते, तो आपको एक सर्टेन परसेंटेज हम काट के बकिया रकम जो आपकी होगी उसके मना करके बकिया रकम आपको जिस तरीके से आपने हमें दी उसी तरीके से हम आपको वापस कर देंगे। मगर एक जब बंदे का किसी भी चीज़ का एक मुआहिदा हो जाता है, कमिटमेंट हो जाती है, एग्रीमेंट हो जाती है, तो उसका जो पीरियड है 360 डेज़ का है किसी भी इन्वेस्टमेंट का। 360 डेज़ के अंदर क्या कहते हैं अगर वो विड्रॉल कराएगा तो उसको प्रॉफिट भी मिलेगा और प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा नाज़रीन, मुझे ये बताइएगा कि सरमायाकारी पर जो प्रॉफिट रेशियो है वो क्या होता है? जी, इसमें जो 25% जो सरमायाकारी पे ना दे रहे हैं, जो टोटल प्रॉफिट है ना वो 25% है। अच्छा 25% जो है वो इस पर आएगा, सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा नाज़रीन, आपसे एक और चीज़ पूछूंगी कि जो आपकी लीडरशिप के हवाले से कितने लेवल्स होते हैं इसके? इसमें 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। सही। और ये जो लेवल ये 3 होते हैं और उसके बाद जो है वो आप टास्क जो है और ज़बरदस्त मतलब आप उसमें अर्निंग कर लेते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, आप कि अगर आपकी कंपनी में लोगों ने ज्वाइनिंग करनी हो टास्क एंड अर्न के हवाले से, तो वो किस तरीके से मतलब वो इंक्लूड करेंगे? कोई फॉर्म्स होते हैं या किस चीज़ जहाँ से वो आपके पास आएंगे? मैडम, जैसा कि आपको मालूम है, हर कंपनी का एक अपना क्राइटेरिया होता है। इसकी पूरी एक हमारे पास SOPs हैं। पहले अगर वो ज्वाइन करने आएगा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, हमारे जो फार्म है, जो उनका क्या कहते हैं NIC है, वो सारा हमारे पास एनरोल्ड होगा। होने के बाद हमारे पास जॉब्स कार्ड पैकेजेस हैं। उस पैकेजेस में हमारे पास 5 पैकेजेस हैं। पहला जो पैकेज है हमारे पास स्प्रिंग मर्चेंट है, फिर दूसरा प्रो मर्चेंट है, तीसरा इलाइट है और चौथा जो हमारे पास इस वक्त है मास्टर है और 5वां हमारे पास प्रीमियम है। तो इसकी कैटेगरीज ये है कि इनिशियली बेस पर जो लोग क्या कहते हैं कि अफोर्डेबल नहीं हैं, उन्हें हमने एक रेमेडी दी हुई। अगर वो 1500 रुपये स्प्रिंग मर्चेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1500 रुपये के साथ साथ उन्हें 300 मेंबर रेफरेंस देने पड़ेंगे। और आजकल आपको पता है कि माशरे के अंदर और अपनी क्या कहते हैं कि गैदरिंग में या अपनी क्या कहते हैं कि हल्का आबाद में इतने लोग होते हैं कि वो ईज़िली उनको अप्रोचेस कर सकता है। उन्होंने कोई पैसे नहीं देने, सिर्फ जो हमारा रिक्रूटमेंट होगा उसने 1500 रुपीज़ की इनिशियली बेस पर इन्वेस्टमेंट करनी है, 300 रेफरल देने हैं और 20 कार्ड हमारे सोल्ड आउट करने हैं। उस बिहाव पर हम क्या कहते हैं कि जो हमारा रिक्रूटमेंट होगी
उसमें हम उसे 10,000 रुपीज़ देंगे और 5,000 रुपीज़ हम कमीशन के मद में देंगे। अगर वो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से कोई दूसरा कार्ड लेना चाहता है, जैसे अगर वो क्या कहते हैं कि प्रो मर्चेंट की तरफ आना चाहता है, तो उसमें उसे 3,000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसमें हम जो लम सम सैलरी प्लस कमीशन 20,000 देंगे। अगर वो इंटरेस्टेड है, उसका हल्का अबाब ज़्यादा है, वो चाहता है मैं खूब से खूब तर की तलाश में रहूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकूँ, तो वो मास्टर कार्ड हमसे ले लें। मास्टर कार्ड में वो 10,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करेगा और इसके अलावा 1200 मेंबर उसे बनाने पड़ेंगे, जो रेफरेंसेस देने पड़ेंगे, और सिर्फ 40 कार्ड्स, ओनली 40 कार्ड्स उसे सोल्ड आउट करने। 40 कार्ड सोल्ड आउट करेगा, उसके अगेंस्ट जो हमारी कंपनी है टास एंड अर्न, तकरीबन 35 प्लस का पैकेज वो अर्न कर सकता है ईजिली बेसिस पे। जो लोग माशरे में, जो बच्चे बच्चियाँ सारा दिन टिकटॉक या दूसरी क्या कहते हैं कि अनइथिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों से, उन तमाम क्या कहते हैं कि बच्चों से और बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो टास एंड अर्न की जो हमारी SOPs हैं उसका क्या कहते हैं कि अच्छे तरीके से तमाम क्या कहते हैं वेबसाइट पर फ्रीक्वेंटली ईज़िली हमारी वीडियोज़ हैं, उन्हें वो स्टडी करें, उन्हें देखें, और उसके बाद क्या कहते हैं उनका जब कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाए तो वो हमारे पास आ जाएं, हमारी SOPs पर अमल करते हुए वो जो भी कार्ड परचेज़ करना चाहती हैं वो कर लें। इंशाल्लाह वो इस मामले में काफ़ी सक्सेसफुल है। अच्छा फैसल साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो सरमायाकारी पर आप जो है अपलाइनर को कितने लेवल तक जो है वो अर्निंग होती है, या कितने लेवल तक आप अर्निंग देते हैं? मैडम इस पे 3 लेवल हमारा इस कंपनी में 3 लेवल हैं और 3 लेवल पर मुख्तलिफ परसेंटेज है। मतलब पहले लेवल पे जितनी इन्वेस्टमेंट या जितने कार्ड परचेज होंगे उसके ऊपर उसको 10% मिलेगा। ये डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं कि उसने ज्वाइन किया, डायरेक्ट किया तो उसको 10% मिला। अब उस बंदे ने नेक्स्ट किया, अपने नीचे फर्स्ट पे किया, तो वो उसका सेकंड लेवल हो जाएगा। दूसरे लेवल पे उसको मिलेंगे 5%, और उस बंदे के जो उसके नीचे डाउन लाइन में आया है और उसने आगे अपना एक फर्स्ट पे लगाया, तो इसके लिए वो थर्ड लेवल होगा, तो थर्ड लेवल पे उसको 3% मिलेगा। तो इस तरह से कुल मिला के उसको मिलेंगे 18%, 18% उसको मिलेंगे। तो इस तरह के लेवल हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स जो है वो पहले लेवल पे है कि वो उस बंदे ने अपने डायरेक्ट जितने बंदे वो बनाता जाएगा उस पर 10% उसको मिलता जाएगा, और आगे उनके जो बंदे हैं उनकी जो डाउन लाइन में जो वो मेहनत करेंगे, तो बेसिक ये नेटवर्किंग जो होती है वो मेहनत पे होती है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा मेहनत की जाएगी उतना ज्यादा वो प्रॉफिट उठा लेगा। अब वो इसमें दोनों चीजें माशाल्लाह कंपनी ने दी हैं कि वो कार्ड्स बाय भी करेगा, और फिर एक बात और भी है कि जितने रेफरल वो बनाएगा, हर 10 रेफरल पे, हर 10 रेफरल पे उसको $1 इजाफी भी मिलेगा। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि उसने अगर उसने 300 मेंबर बनाए तो 10 के हिसाब से उसको $1 मिले, और ये जो 18% उसको मिल रहा है ये एक्स्ट्रा है। मतलब हर जगह पे उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। उसने डाउन लाइन बनाई तब भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट या उसके कार्ड परचेज हो रहे हैं, जो सरमायाकारी हो रही है, जो भी यहाँ पे अर्निंग और डिपॉजिट हो रहा है उसके ऊपर उसको परसेंटेज जो है वो मिल रही है। तो ये खूबसूरत एक लेवल है। और सबसे बढ़िया कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितनी भी कंपनीज आ रही हैं और कंपनीज काम कर रही हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो है अर्निंग जो है वो टास्क एंड अर्निंग में मौजूद है। और ये बड़ा खुशाइन है कि जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, जो बच्चे हैं, हमारे हर घर में 70 से 80 हज़ार का मोबाइल मौजूद है, हर घर में। मतलब 2 स्मार्टफोन है तो वो भी 70-80 हज़ार के हो जाएंगे, 3 भी हैं, 40 भी हैं। मतलब इवन कि अब तो मेरा ख्याल है कि 5-5, 10-10 साल वाला बच्चा जो है उसके पास भी स्मार्टफोन है। और स्मार्टफोन में स्कैमर, हमें भी ये सवाल किया जाता है कि स्कैमिंग हो रही है, स्कैमिंग हो रही है। तो भाई ये एक रियल प्लेटफॉर्म है टास्क का नाम का, और उसके ऊपर उनको जो है वो परसेंटेज भी मिल रही है, विड्रॉवल भी हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इससे खूबसूरत जगह और कोई नहीं।
बाकी आप लोगों की बातें सुन के, नाज़रीन की, आपकी और डॉक्टर साहब की और कश्यप की, लग रहा है कि वाकई जो है ना वो पैसा जो है ना लग जैसे ना दरख्तों से गिरते हैं, वो गिरने वाले हैं हम सब के लिए। और ये बहुत अच्छी ऐप है जिसके बारे में हम बड़े शौक से सुन रहे होते हैं, और जब देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें, अगर घर में बच्चे वीडियोस देखते हैं तो क्या टास्क देनी है, किस तरह से आप बैठ के थोड़े थोड़े पैसे भी अर्न कर सकते हैं। और अगर आप हाईली बजट पे जाते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑफर है टास्क एंड अर्न में। तो लास्ट में मैं चाहूँगी कि नाज़रीन कोई मैसेज देना चाहें टास्क एंड अर्न के हवाले से, क्योंकि आप इस टाइम टॉप पर हैं, आप सारा लीड कर रही हैं और लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत अच्छा ब्रीफ करती हैं। तो लास्ट में जितने भी देखने वाले हैं क्या कहेंगी आप? जी, सबसे पहले तो एनी आपका थैंक यू सो मच कि आपने हमें इनवाइट किया और हमें यहाँ पे बोलने का मौका दिया। वैसे तो हम रोज़ ही बोलते हैं, बाकी ये हमारे लिए बहुत ही बाइस इज्जत है। तो मेरा मैसेज ये है कि हम पैसे भी तो हम जो है ना अपना टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हम सोशल मीडिया पर ही अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो क्यों ना हम वही अपना टाइम हम टास्क एंड अर्न को दें और अपने उसी टाइम को हम मतलब हम उसी अपने टाइम को ना यूटिलाइज करें फिर हम। हाँ जी, हम अपना यानी कि उसको अर्निंग में चेंज करें। यही हमारा जो टाइम है ना ये कीमती है, तो हमें इसी से सीखना चाहिए और आगे भी सिखाना चाहिए। और ये बहुत एक अहम बात है कि जो हम चीज़ खुद करते हैं ना, हमें वही चीज़ दूसरों के लिए भी पसंद करनी चाहिए, वही हमें आगे भी पहुंचानी चाहिए। और ये सदका जारिया है और इससे दूसरों की भी मदद होती है। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग जो काम खुद कर रहे होते हैं चुप करके करते हैं, दूसरे को नहीं बताते हो कि ऐसा ना हो ये भी कामयाब हो जाए। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें आगे शेयर करना चाहिए कि जो चीज़ जहाँ से मैं कमा रही हूँ, मेरा एक यही मिशन है और माशाल्लाह से मेरी टीम में ज़्यादातर औरतें हैं। तो मेरा जो मिशन है ना वो यही है कि जो मैं कर रही हूँ ना वो आप सब भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत प्यारा मैसेज दिया नाज़रीन आपने, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया। इसमें मैं एक बात और इजाफा करना चाहूँगा। मैडम नाज़रीन ने जो कहा कि हम आम रूटीन में ये होता है कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, कोई भी काम, और मैं जब उसका मशवरा दूंगा ना, मैं जैद से बकर से मशवरा दूंगा, यार मैं एक होटल बनाना चाहता हूँ, या मैं एक वर्कशॉप बनाना चाहता हूँ, या मैं एक ब्यूटिशियन का काम करना चाहता हूँ, जो पहले से जिससे हम मशवरा ले रहे हैं, अगर तो वो वही काम कर रहा है तो वो कभी भी हमें ये एडवाइस नहीं करेगा कि वो कहेगा और सत्यानाश होया पे इसका में इसके बच्चे की कोई नहीं है, किसी के कम लगे वो और कम कर ये का। तो इसका मतलब है कि वो उस बंदा उस काम का मशवरा कभी भी नहीं देता। मेरा अपना एक्सपीरियंस और मैंने बड़ी जगह पे ये देखा है। तो मैडम नाज़रीन ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये जो इसमें इसको हसद भी कहा जा सकता है। इससे हटके अगर हम एक इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ चले तो मेरा ख्याल है कि सबको ज्यादा से ज्यादा अर्निंग होगी, सबसे ज्यादा लोग खुशहाल होंगे। अच्छा फैसल साहब, वाकई ये बात आपकी बात में से ही मुझे भी एक बात याद आ रही है कि ज्यादातर जो लोग होते हैं ना वो काम खुद कर रहे होते हैं और नेगेटिविटी भी फैला रहे होते हैं। और उसका मतलब यही है ना कि मैं तो खा रहा हूँ, मैं उसमें से अपने बच्चों की फीसें भी दे रहा हूँ, किराए भी दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर उसको कहूंगा ना यार मैं ये काम करना चाहता हूँ तो वो सबसे पहले कहेगा नहीं 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 ये नहीं करना, इसमें तो नुकसान ही है, असली वेले बैठे हैं। तो ये थोड़ा सा ना बुरी हैबिट है, बुरी आदत है। तो इसको लोगों को चाहिए कि वो खत्म करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा अप्रोच करें कि वो जो आप खुद कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसा आप खाते हैं दूसरों को भी खिलाएं, तो आप खुद कर रहे हो तो मुझे क्यों रोक रहे हो कि ये काम तुम ना करो। पर आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप सबको बता रहे हैं कि टास्क एंड में आ जाओ। इस वक्त हमारे साथ तकरीबन 65,000 से ज़ायद लोग जुड़े हुए हैं जो टास्क एंड अर्न में वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो हमारा टारगेट है 1 साल के अंदर हम चाहते हैं कि ये हमारा फिगर 4 लाख तक पहुंच जाए। तो हमारी जो प्रायोरिटी ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। उनको क्या कहते हैं कि ये जो इलीगलिटी जो एक्टिविटीज़ है, अदर जो एक्टिविटीज़ है, जिस एक्टिविटीज़ का कोई भी बेनिफिट नहीं है उसको छोड़कर टास्क एंड अर्न को ज्वाइन करें। देखिए 1500 रुपये इज़ नथिंग, $5 इज़ नथिंग। अगर 1500 से वो काम स्टार्ट करते हैं, ये तो 1500 रुपये मैं समझता हूँ एक दिन का सिर्फ क्या कहते हैं बंदे का, सिंगल पर्सन भी होगा अगर वो 2 प्लेट बिरयानी की खा लेता है, 2 चाय पी लेता है, 1500 रुपीज़ उसके क्या कहते हैं ख़त्म हो जाते हैं। अगर वो 1500 रुपये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, रेफरेंसेस देगा, अर्निंग करेगा, तो यही आज के जो 1500 रुपये इसको फ्यूचर में ये लाखों की बातें होंगी, करोड़ों की बातें होंगी।
तो देखें ना, बंदा जब क्या कहते हैं कोई काम फर्स्ट स्टेप चढ़ता है, फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इनिशियल स्टेजेस पर फर्स्ट स्टेज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे फर्स्ट स्टेप पे जब बंदा कदम रख लेता है तो ऑटोमेटिकली जो कामयाबी है उसके खुद ब खुद कदम चूमती है। मगर इसमें क्या कहते हैं ना, इंसान का इरादा पुख्ता होना चाहिए, सिंसेरिटी होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए। अक्सर ये होता है कि लोग कहेंगे कि लोग कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। आप अपना जो टारगेट है, आपका जो विजन है, उसको आप फोकस करें, इंशाल्लाह यू विल सक्सेसफुल रिगार्डिंग इंशाल्लाह ताला। कश्यप, आप क्या कहोगे लास्ट में, कोई मैसेज देना? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मैं भी यंग हूँ, मैं पढ़ती थी, मैंने जैसे कि बात की कि मैंने भी 1500 से शुरू किया था, मेरी फ़ीस हज़ारों में है, मैं आसानी से अपनी फ़ीस जो है हज़ारों में पे कर रही हूँ। इससे ये है कि मुझे मामा के पास नहीं जाना पड़ता, मेरे फादर नहीं है, मैं बल्कि हम अपने माँ बाप को क्या ही दे सकते हैं, लेकिन शायद मैं उसमें से भी उनको देती हूँ तो बहुत खुश होती हैं। उन्हें फ़िक्र नहीं होती कि मेरी बच्ची जो है अपने ड्रीम्स को जो है वो फुलफ़िल कर लेगी। हम सारा दिन मोबाइल चलाते हैं, मुझे पता है, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ती हूँ, सारा दिन हम मोबाइल चलाते हैं। अगर हम 2 से 3 घंटे ये वाला काम कर लेंगे ना तो हमारे माँ बाप भी खुश हो जाएंगे, बोझ हल्का हो जाएगा, हम भी खुश और वो भी खुश। और इससे अच्छी बात कोई भी नहीं होती माँ बाप के लिए कि उनका बच्चा एफर्ट कर रहा है, अपनी फ़ीस को दे रहा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी, हमारे हालात इस तरह के हो चुके हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स जो है कि फ़ोकस करें, इन चीज़ों की तरफ आएँ। सारा दिन हम टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे लगे ही रहते हैं, तो इस तरफ आएँ, माँ बाप को रिलैक्स करें और ख़ुद भी रिलैक्स रहें। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूँगा कि हम चाह रहे होते हैं कि हमें फ्री मिले और लॉयल्टी भी मिले, हम ख्वाहिशमंद भी होते हैं कि हमें हर चीज़ जो है वो 1 नंबर मिले, लेकिन हम उसके लिए 2 नंबर का इंतखाब खुद कर रहे होते हैं कि हम सारी जगह पे खर्चा लगा लें और हमें कोई ना खर्चा लगाए। तो ये एक रूटीन बनी हुई है। तो बेसिक बात ये है कि अगर हम कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट 1500-2000 की कही है और वो करनी पड़ती है, तो उसको लोग कहते हैं कि यार अच्छा तुम भी इन्वेस्टमेंट करवाओगे। तो भाई अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लगी होगी तो आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी और फिर आप अर्निंग करेंगे। जब आप अर्निंग करेंगे आपको मजा आएगा और आप ज्यादा से ज्यादा अर्न कर लेंगे। फ्री में अक्सर होता है, हमने जैसे ये बच्चे खेल रहे होते हैं, वो पबजी भी खेल रहे थे, वो दूसरी गेम्स भी खेल रहे होते हैं, उसमें फाइटर होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन बाद में स्कैमर वो यार इतना काम किया पैसा। यहाँ पे सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो या आपकी कार्ड परचेजिंग हो या आप वीडियोस देखें। मैं तो देखे ना, सिर्फ आप वीडियोस देख रहे हैं और 5 वीडियोस देख रहे हैं डेली, और कितने सेकंड की हमारी वीडियोस जो टास्क एंड एक्ट की वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 40 से 50 सेकंड की है। तो 5 वीडियो कितने टाइम में बने, तो उसमें अर्निंग हो रही है और वो भी ये है कि विड्रॉ भी हो रहा है। सही। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा आप सबसे गुफ्तगू करके। नाज़रीन खान, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई, आपने लोगों को ब्रीफ किया। फैसल साहब आपने, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन सिद्दीक साहब आप कंट्री हेड हैं और आपने हमें बताया कि ऑफिस कहाँ पर और किस तरीके से लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें। बहुत अच्छा लगा। कश्यप, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन सबके मैसेज लिए टास्क एंड अर्न के हवाले से हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि होप होती है आगे बढ़ने की, आगे कमाने की, आगे जाने की, और सबके मैसेजेस मुझे बहुत अच्छे लगे। अगर हम मिल के छोटी छोटी चीज़ भी कंट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को सक्सेस के लिए आगे लेकर आते हैं, हसद नहीं करते, तो एक दिन जो है हम सब एक बहुत बड़ा मुकाम पाते हैं। और इंशाल्लाह ताला टास्क एंड अर्न के हवाले से जो जो भी अपडेट्स होंगी हम मिल के हैं आपके साथ। और यहाँ पे लेते हैं आपसे इजाजत। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।